आज बात करते हैं डायबिटिक फुट या शार्कोट फुट को के बारे में और इससे अपने पाँव को कटने से कैसे बचा सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि डायबिटिक फुट या डायबिटिक फुट अल्सर हो जाने के बाद या शार्कोट फुट डेवलप हो जाने के बाद मरीजों को पाँव काटने की या पाँव हटा देने की सलाह दी जाती है। डायबिटिक फुट या शार्कोट फुट क्या होता है, पहले इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। डायबिटिक फुट या शार्कोट फुट ज़्यादातर उन मरीजों में होता है जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, यानी कि मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी पे नियंत्रण सही तरीके से नहीं पाया जा सकता है। इसके कारण उनके पाँव में रक्त की जो धमनियाँ होती हैं यानी आर्टरीज जिन्हें कहते हैं वो पतली हो जाती हैं, पाँव में खून का दौरा कम हो जाता है, उसकी प्रोटेक्टिव सेंसेशंस यानी कि पाँव में जो छूने का पता चलना, ठंडे गर्म का पता चलना काफ़ी कम हो जाता है। इसके कारण यदि मरीज़ को कभी कोई छोटी मोटी चोट लगती है, ठंडा या ज़्यादा गर्म टेम्परेचर उसके पाँव को टच कर जाता है, तो उसमें छोटे से अल्सर्स यानी कि घाव बनते हैं जिसके बारे में मरीज़ को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे ये घाव साइज़ में बड़े होते चले जाते हैं। इन घाव के होने की वजह से पाँव की जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर भी बदलाव आने लगते हैं। वे हड्डियाँ स्वतः ही गलने लगती हैं जिसे ऑटो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और धीरे धीरे ये सारे पाँव के जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो बिखरने लगते हैं। पाँव एकदम लचीला, एक बैग ऑफ बोन्स जैसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि किसी थैले के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ इकट्ठी करके डाल दी गई हों। मरीज़ को चलने में परेशानी होती है, पाँव में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, अनस्टेबल हो जाता है। आगे और पीछे से देखेंगे तो पाँव धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। यदि इस समस्या को सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो ये घाव बड़े होते जाते हैं। धीरे धीरे इन घाव में से जो हड्डियां हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और इस समय पे आके मरीज़ के पाँव को हटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि पाँव नहीं हटाया जाता है तो उसमें इन्फेक्शन, गैंग्रीन हो सकता है जो लंबे समय पर चल के प्राणघातक भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समस्या को समझें और तुरंत इसका निवारण या अर्ली ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन पे फोकस करें। तो जब हम डायबिटिक फुट या शार्कोट फुट की बात करते हैं तो इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है इसका बचाव। साथ ही हमने ये देखा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में भी शार्कोट या फिर डायबिटिक फुट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जब भी आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो रेगुलर अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने फुट एंड एंकल सर्जन से कंसल्ट करें। अपने पाँव की स्वतः निगरानी रोज़ करें, रोज़ उसका इंस्पेक्शन, उसको ढंग से देखें कि कहीं कोई छोटा मोटा घाव, कोई लालपन, कोई टेंडरनेस, कहीं पे सूजन तो नहीं आ रही है। कई बार मरीज़ को पता चलता है जब घाव डेवलप हो जाता है, यानी कि पाँव में घाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फुट एंड एंकल सर्जन से मिलना चाहिए ताकि वो इस बात को तय कर सकें कि आपके घाव का आगे इलाज किस तरीके से किया जाएगा। डायबिटिक फुट या शार्कोट फुट का इलाज बहुत अलग अलग स्टेजेस में होता है। उस समय आपकी क्या पाँव की स्थिति है उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। ज़्यादातर कंडीशन में, ज़्यादातर स्थिति में बिना सर्जरी के पाँव को बचाने की कोशिश की जाती है, जिसमें स्पेशल बूट्स बनाए जाते हैं जिसे क्रो वॉकर बूट कहते हैं। कई स्थिति में घाव बढ़ने के लिए एक स्पेशल तरीके का प्लास्टर भी लगाया जाता है जिसे टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग कहते हैं। ये एक तकनीक होती है जिसके ज़रिए आपके पाँव में होने वाले घावों को हम भरने की कोशिश करते हैं। कई बार ये सब करने के बावजूद भी स्थिति काफ़ी आगे निकल जाती है जो गंभीर हो जाती है, या मरीज़ पहली बार ही गंभीर स्थिति में आने के बाद ही अपने डॉक्टर से मिलता है। उस स्थिति में एक बार इन्फेक्शन को कंट्रोल करके, कुछ खून की जांचें करके ये पता लगा जा सकता है कि मरीज़ की जो स्थिति है वो आगे किस गति से बढ़ेगी। यदि उसकी बढ़ने की गति ज़्यादा है तो उसको तुरंत दवाइयों के द्वारा धीमा करने के बाद सर्जरी के द्वारा उस पाँव को स्टेबल किया जाता है ताकि वो आगे ना बढ़े। ये देखा गया है कि एक बार घाव बनने के बाद और हड्डियों का फ्रेगमेंटेशन यानी उनके बिखरना चालू होने के बाद यदि कोई इलाज नहीं किया जा सकता है तो निश्चित तौर पे सभी मरीजों में 100% पेशेंट्स में एम्प्यूटेशन यानी कि पैर हटाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर इस चीज़ को देखें, अपने सर्जन से कंसल्ट करें और जल्दी इसका इलाज करें। इसमें बहुत सारी तकनीकें हैं जिसे बीम स्क्रू टेक्निक कहा जाता है, जिसे हाइंड फुट फ्यूजन टेक्निक कहा जा सकता है, जिसे मिड फुट फ्यूजन टेक्निक कहा जा सकता है। तो आपके सर्जन आपके शार्कोट, आपके डायबिटिक फुट की स्थिति को देखते हुए अपनी उसी हिसाब से उस टेक्निक को निर्धारित करेंगे, उस सर्जरी को निर्धारित करेंगे और आपके पाँव को कटने से बचाने के लिए क्या ज़रूरत है उस चीज़ को तुरंत प्रयोग में लाएंगे। इसलिए ज़रूरत है इस चीज़ को बचाने की, और यदि हो गया है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करने की ताकि आप अपने पाँव को कटने से बचा सकें।
इससे संबंधित यदि कोई और प्रश्न आपके पास हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करें।